वर्ष 2014 में गुजरात मॉडल और मोदी लहर में जहां हरियाणा और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, वहीं वर्ष 2019 में भी भाजपा की सरकार एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश में स्थापित हुई। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में भाजपा को मजबूत बनाने में जहां मोदी नाम की गारंटी और भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का असर दिखाई दिया, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भाजपा को मजबूत बनाने में अहम कड़ी साबित होते नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस के 4 दिग्गजों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेदों के चलते एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होना और अब भाजपा को मजबूत बनाने और कांग्रेस को कमजोर करने में अपना अहम योगदान देना माना जा रहा है। ये चारों दिग्गज हरियाणा की राजनीति में कई दशकों से कांग्रेस की सरकार बनाने और कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। अब ये चारों दिग्गज कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इन चारों के कांग्रेस को अलविदा कहने की वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद रहे। अगर ये चारों दिग्गज आज कांग्रेस में होते तो शायद प्रदेश की राजनीति के हालात कुछ और होते। हुड्डा से मतभेदों के चलते पहले राव इंद्रजीत सिंह, फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह, फिर कुलदीप बिश्नोई और फिर डॉक्टर अशोक तंवर एक एक करके सभी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज ये चारों दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते इस वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की राह काफी कठिन होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह की गिनती भी एक समय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी। उन्होंने पार्टी में अनदेखी और पार्टी की बदलती विचारधारा का हवाला देते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। लोकसभा सांसद रहते हुए राव इंद्रजीत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मतभेदों की खाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। वो बात अलग है कि अब वो भाजपा में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और गाहे बगाहे उनकी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर बाहर आ ही जाती है। बता दें कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनावों से ऐन पहले ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वहीं साल 2014 में ही लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। बीरेंद्र सिंह हुड्डा से चौधरी बीरेंद्र सिंह की कतई नहीं जमी और दोनों के बीच वर्चस्व की जंग जारी रही। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को महज हुड्डा की कांग्रेस होने का हवाला देते हुए पार्टी को छोड़ दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त भी पार्टी में हुड्डा खेमे का ही बोलबाला था और चौधरी बीरेंद्र सिंह को हुड्डा से खासी परेशानी थी। उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी व हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा खेमे का एक तरफा होल्ड होने का हवाला देते हुए पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब कमोबेश कम या ज्यादा बीरेंद्र सिंह की हालत भी राव इंद्रजीत जैसी ही नजर आ रही है। बीरेंद्र सिंह भाजपा में खुद को ज्यादा सुखद अवस्था में नहीं पा रहे हैं। उनकी जज्बा के साथ लगातार गठबंधन तोड़ने की मांग को भाजपा कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आपको बता दें कि साल 2022 में भी प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, जब कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली। उनकी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासी अनबन व राजनीतिक दूरियां थी। उस वक्त वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नजर टिकाए हुए थे, लेकिन हुड्डा अपने समर्थक उदयभान को पद दिला कुलदीप को पटकनी देने में सफल रहे। उसके बाद दोनों में खींचतान बढ़ गई और फिर राज्यसभा चुनाव में कुलदीप खुलकर पार्टी की मुखालफत में आ गए। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट अजय माकन में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा के टिकट पर चुनाव जितवाया। राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह की तुलना में भाजपा में कुलदीप बिश्नोई ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का एक तरफा होल्ड है। साल 2004 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हुड्डा लगातार 2 बार सीएम रहे। उसके बाद साल 2014 में भाजपा बनने के बाद कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई, लेकिन पिछले करीब 2 दशक से हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा व समर्थकों का वर्चस्व एवं बोलबाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस और जो नेतृत्व नहीं स्वीकार रहा है वो सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जा सकते हैं। इसी प्रकार बात अगर डॉक्टर अशोक तंवर की जाए तो अशोक तंवर ने साल 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेदों में लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। कांग्रेस में दोनों खेमों के बीच हालात इतने बिगड़ गए थे कि 6 अक्टूबर 2016 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अशोक तंवर के समर्थकों में जमकर मारपीट भी हुई और इस दौरान तंवर चोटिल भी हुए। तंवर समर्थकों ने हुड्डा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव भी बनाया था।
दोनों के बीच अनबन साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हो गई थी। अब अशोक तंवर भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के किसी जमाने में दिग्गज नेता रहे चारों दिग्गज नेता अब भाजपा में हैं, जो भाजपा को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की राह काफी कठिन होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं।